मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में सीआरपीएफ की दहली ता कन्याकुमारी रैली का जुमेरात को नेकलेस रोड पर गवर्नर टी सुंदरराजन ने खैर मकदम किया और मुल्क में अमजद की सूरत हाल की बरकरारी और आवाम के जान माल की हिफाजत में सीआरपीएफ के रोल की सिताइश की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने हर वक्त अपनी फर्शनासी का मुजाहरा किया है और वक्त आने पर जान की कुर्बानी तक दी है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और सीआरपीएफ के आलादार भी मौजूद थे। आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, श्रीमती रश्मि शुक्ला आईपीएस एडीजी साउथ जोन सीआरपीएफ, श्री दुर्गा प्रसाद एक्स डीजीपी सीआरपीएफ, श्री महेश चंद्र आईपीएस आईजी सीआरपीएफ, श्री गिरी प्रसाद आईजीपी, distinguished guests, eminent personalities, esteemed members of the media, my dear Jawans, I am really very happy to participate in this program, and I am very happy. The nation is proud that CRPF is always stood to the task. It is appreciable that most of the times the CRPF has shouldered number of responsibilities beyond the call of duty. I salute the services and sacrifices of CRPF. The sacrifices of this force are second to none. I am glad to know that as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, you have been organizing various programs. The programs and initiatives taken up by you all will promote the spirit of patriotism. I call upon the younger generation to get inspired by the significant program in the series to celebrate the celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav. I extend a hearty welcome and pleased to announce that the arrival of the cycle rally from Kanyakumari, which is in my native Tamil Nadu, not only it's native Tamil Nadu, I am the native of Kanyakumari. So I am really very happy to announce. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जन की इजाजत न दे, बल्कि उन्हें दूसरे तालाबों में डाला जाए। हाईकोर्ट ने वकील वीनू माधो की दरखास्त की समाअत के दौरान ये हुक्म जारी किया। अदालत ने सिटी पुलिस और जेएसएमसी को इन अहकाम पर अमल करने की हिदायत भी दी। गणेश चतुर्थी के पेश नजर हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने बंजारा डिवीजन के अवाम में मट्टी से बने गणेश की मूर्तियां तकसीम की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो माहौलियात को आलूदा करने से इज्तनाब करें और घरों और दुकानों में मट्टी की मूर्तियां ही बिठाएं। मेयर ने कहा कि जेएसएमसी इस सिलसिले में अवाम की शऊर की बेदारी की मुहिम भी चला रही है। याकूतपुरे के मजलिसी असम्बली अहमद पाशा खाजरी ने आफरीन पैलेस दबिलपुरे में कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम का आगाज किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के टीके लेने के लिए आगे आएं ताकि खुद को कोविड-19 से महफूज रख सकें। अहमद पाशा खाजरी ने कहा कि कोविड-19 से मुतालिक जो बातें आम की जा रही हैं वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। इस मौके पर दबिलपुरे के कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही और दूसरे मजलिसी कायदीन भी उनके हमरा थे। हल्के के बस्ती डिवीजन दबिलपुरा इलाके में आज आफरीन पैलेस में कोविड की ये सेंटर कायम किया गया। यहाँ पर लोग टीके लेने के लिए काफ़ी तादाद में जमा हुए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर मुसलसिल बल्दी डिवीज़न दबिलपुरे में कासिम बोली के अलावा आफरीन पैलेस ये मुकामात पे ये सेंटर कायम किए गए हैं। टीके लेने के लिए आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि कोई भी शख्स ये टीके लेने से महरूम नहीं रहना। हर एक के लिए लाजमी है कि वो टीका ले और कोविड से महफूज रहे और दीगर बीमारियों से भी महफूज रहने का है। इसलिए बेहद ज़रूरी है, घर के तमाम अफराद को चाहिए कि वो अपने इलाके के सेंटर पे जाए और इसके टीका ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे। मीरपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के लीडर गोपाल रेड्डी ने दलित बंधु स्कीम को उनके टाउन में भी रोबेमल लाने की मांग करते हुए कमिश्नर बल्दिया को एक याददाश्त पेश की। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल रेड्डी ने मीरपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में संगीन बदअमानी का इल्जाम आयद किया और टीआरएस के डिप्टी मेयर विक्रम रेड्डी से इस मौजू पर आम मुबाहिस करने का ఛాలెంజ్ दिया। ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పి తీర్మానం ఎప్పుడైతే చేసి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి అయ్యా కేసీఆర్ గారు ఈ హుజూరాబాదే కాదు ప్రతి ఒక్క దళిత కుటుంబానికి 10
లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ మొదటి సభ ఇంద్రలో వెళ్ళి పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మహేశ్వరంలో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2 చింతల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏదైతే కార్యకర్తలు నాయకులు అందరూ ఉన్నారో ప్రతి గ్రామాన ప్రతి తండకి వెళ్ళేసేసి దళితులను గిరిజనులు అందరినీ కూడా ఏకం చేసి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తప్పకుండా దళితులకు గిరిజనులకు ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి తీర్మానం చేసుకుంటూ దాదాపుగా 10 రోజుల నుంచి सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हुजराबाद में अइम्मा और मौजूदीन के एक दस्ते में शिरकत की और उन्हें हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले माहाना मुशायरे में शामिल करते हुए काम जारी किए। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम मज़ाहब का एहतराम करते हैं और अइम्मा और मौजूदों की खिदमत का एतराफ़ करते हैं। चुनाचे उन्हें माहाना 5,000 रुपये का मुशाहरा दिया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव, टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास और दूसरे पार्टी कायदीन में मौजूद थे। आप लोग भी टीम की तैयारी कर यहाँ पर आए हैं, हमारे मोहम्मद साहब और हमारे कुल मशाकिल जो भी बुजुर्ग लोग हैं मेरे बहन और हमारे कॉर्पोरेटर और हमारे डीएसपी साहब जो ऑफिसर है अपॉइंटमेंट की आपकी डेवलपिंग और ईमानदार कैंडिडेट है और इनको पूरी भरपूर तरीके से जिताना है। सो मिलकर ये कैंडिडेट को जो है ना सब मिलकर चुने हैं। केसीआर साहब जो है पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बना के ये काबिल लगती है और ईमानदार लगती है बोल के इनको जो है कैंडिडेट बनाए और आने वाले टाइम में आप जीत रहे कैसा भी अपन मगर बम्पर मेजॉरिटी से जीतना है। आप लोग के ताउन के बल कोई काम होने वाला नहीं है। आप लोग की वोट जितना पड़े उधर बम्पर मेजॉरिटी से जीत के निकलने का है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है और हमारे काशी रेड्डी साहब जो हमारे डायनामिक पेटियार साहब कविता मैडम ये पूरे मिलकर जो है एक टीम वर्क करके जो है माइनॉरिटी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बोल के लेके चलने का काम एक ही गवर्नमेंट है पूरे इंडिया में केसीआर साहब की गवर्नमेंट। सब लोग बोलते माइनॉरिटी का काम हम कर रहे वो कर रहे सब फेक बात है। कोई गवर्नमेंट नहीं करी आज तक ना कांग्रेस करी ना टीडीपी करी कोई गवर्नमेंट नहीं करी इंडिया में। केसीआर साहब आने के बाद हथियार का जो शुरू करे इमाम साहब को 5,000 मोहम्मद साहब को 5,000 हथियार देने का काम इंडिया में सबसे पहले हमारे पास तेलंगाना स्टेट में हुआ और आप लोग को देख रहे आज पूरे दुनिया में आज तेलंगाना मशहूर इसलिए हुआ देने का काम जो है एक ही गवर्नमेंट है केसीआर साहब की गवर्नमेंट है। आप लोग किसके भी बैकग्राउंड में आगे ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूँ भाई और किसी से डरने का सवाल नहीं है। ये पॉलिटिकल स्पीच है उनके केसीआर साहब एक ऐसी शख्सियत है हिंदू का कल्चर भी जानते हैं मुस्लिम का कल्चर भी जानते हैं उनकी आप उर्दू भी देखो अपने से ज्यादा प्योर उर्दू है केसीआर साहब। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग वोट जाया मत करो। कांग्रेस में कैंडिडेट जीता बराबर मगर आप लोग बम्पर मेजॉरिटी से जिताने का काम अपने अपने महलों में हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों को भी ये टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इनको अच्छी मेजॉरिटी से जिता के लाइए। यहाँ पर अभी हमारे काशी साहब बोले शादी खाने का बोलने लगेंगे अपन हम खुद भी जाके बोलेंगे यहाँ पर शादी खाना भी जो है माइनॉरिटी के एक दो शादी खाने और यहाँ पर खबरदारों का भी प्रॉब्लम है बोल के सुना हम यहाँ पर लेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और अल्लाह चाहे तो बड़ी बात तो लेकर मैं यहाँ पर कुछ लोग कब्जे भी। टीआरएस के रुकन असम्बली ए जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के एतराज पर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को सिर्फ भोंकने की आदत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़रा से मुलाकात न करे और नुमाइंदगी न की जाए तो रेवंत रेड्डी को शिकायत होती है और जब मरकज से नुमाइंदगी की जाए तो वो उस पर भी एतराज करते हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट 130 సంవత్సరాల చరిత్ర గల కాంగ్రెస్ పార్టీ దాంట్లో నువ్వు టీడీపీని ఏ విధంగా అయితే ఖతం చేసినావు ఈ రాష్ట్రంలో ఖచ్చితంగా అర్ధభాగం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఖతం చేసిర్రు మిగిలిన కాంగ్రెస్ గా నువ్వు పొందబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఈ ఆయన చెప్తాను। ఆయన స్టంట్ టెంట్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ మొన్న చెప్పినా కదా ఈయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టే ముందు ఒక 10-20 యూట్యూబ్ ఛానల్ పెంచి పోషిస్తుండు యూట్యూబ్ ఛానల్ కొన్ని పేపర్లని ఆయన ఆఫీసులోనే స్క్రిప్ట్ కథ అంత స్క్రీన్ పే డైరెక్షన్ రైటింగ్ అంతా తయారైతుంది అది ముందు గాలిలోకి వదులుతాడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో వదిలేసి ఆ గాంధీ భవన్
పాపం పవిత్రమైన గాంధీ భవనే ఈ ప్రాంతంలో చాలా ఏళ్ళు పరిపాలించారు. ఆ గాంధీ భవన్ లో గోబెల్స్ ప్రచారం, గాంధీ భవన్ గోబెల్స్ అడ్డగా మారింది, గ్యాసిప్స్ అడ్డగా మారింది. వీళ్ళతో రాయించడం, అందులో వేయించడం, ఈయన మాట్లాడడం. ఓన్లీ ఎట్లుందంటే మన పాటలు వస్తాయి కదా అప్పుడప్పుడు, ఏం పాటలు అవి, ఐటమ్ సాంగ్స్ వస్తే ఇప్పుడు బుల్లెట్ బండి వచ్చింది, అది నడుస్తుంది కొన్ని రోజులు. ఆయన ప్రతినిత్యం న్యూస్ కొరకు ఐటమ్ సాంగ్ మేనేజర్ గా మన రేవంత్ రెడ్డి కనబడుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. మరి మా ఫెవికాల్ బంధం అంటున్నావు, మరి చంద్రబాబు గారితో మీ బంధం ఏంది? మీది అది ఫెవికాల్ బంధం కాదు, ప్రజల సంక్షేమ బంధం. నీది మాత్రం అక్రమ సంబంధం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. जरूरी अशिया और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने सदर महिला विभाग सुनीता राव की क़यादत में गांधी भवन पर धरना दिया। एहतजाजी खवातीन ने सड़क पर अलामती पकवान करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। सुनीता राव ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस के दलित ट्राइबल ढंडोरा प्रोग्राम के तहत बदंगापेट में कांग्रेसी कायदीन ने पदयात्रा की और आवाम को दलित और कबायलियों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों से वाकिफ करवाया। पीबी वेंकट रेड्डी ने पदयात्रा की क़यादत की। उन्होंने वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी से इस्तीफे का मुतालबा किया क्योंकि वह दलित बंधु स्कीम को अपने हल्के असम्बली महेश्वरम में रूबेमल लाने में नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेसी कायदीन संदीप रेड्डी, जी बालकृष्ण, मधुकर रेड्डी, विजय और दूसरों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో దళిత గిరిజన దండోరా ఆత్మగౌరవ ఈ ప్రోగ్రాము గాంధీనగర్ నుంచి ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎంతోమంది దళితులు గిరిజనులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు ఓన్లీ హుజురాబాద్లోనే కాదు, ఇక్కడ కూడా ప్రతి దళితునికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తే ఇక్కడ మా దళితులు గిరిజనులు అందరూ బాగుపడతారని చెప్పేసి ఈ వేదిక మీదకి వెళ్ళి కేసీఆర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎక్కడ బై ఎలక్షన్స్ వస్తే అక్కడ అనేకమైన హామీలు కురిపిస్తూ ఈరోజు హుజూర్నగర్లో ప్రతి దళితునికి ప్రతి గిరిజనుకి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పిండు. ఇక్కడ కూడా మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ గారు రిజైన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా బై ఎలక్షన్స్ వస్తే ఇక్కడ కూడా మా దళితులు మా గిరిజనులు అందరూ కూడా బాగుపడతారని చెప్పేసి ఈరోజు మేడం గారికి కూడా रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर और टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास ने हुजूराबाद टाउन की अंजना स्वामी जनना सरस्वती मंदिर में पूजा की और इस मंदिर की तामीर के काम का आगाज किया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले साबिक रुकन असेंबली ईटाला राजेंद्र ने इस टाउन में मंदिर तो छोड़िए एक भी डबल बेडरूम मकान नहीं बनवाया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत पर बीजेपी के कायदीन खामोश हैं। శ్రీనివాస్ గారు, కౌన్సిలర్ గారు, ముదిరాజ్ అక్కా చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తాం. ఆ అమ్మ దయతో గుడి తొందరగా పూర్తయి మళ్ళీ ఒక్క 6 నెలల లోపే మంచి రోజు చూసుకొని పెద్దమ్మ తల్లి బోనాలు తీసుకుందాం. మరి అది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు. ఇప్పుడే మా మంత్రి గారు చెప్పారు, ఇక్కడే మంచి హనుమాన్ల గుడి ఉన్నది. హుజురాబాద్లో ఎవరు ఏ చిన్న మంచి కార్యక్రమం చేసినా హనుమాన్ల గుడికి వచ్చి పూజ చేసి మొక్కినాకనే ఏ పనైనా చేసుకుంటారు. వాటి మీది హనుమాన్లు. పక్కనే ఎల్లమ్మ తల్లి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దమ్మ తల్లికి మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. పక్కనే సమ్మక్క జాతర ఉన్నది. ఇంత ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ఉన్నా కూడా కనీసం నడవడానికి రోడ్డు లేకపోతే నిజంగా బాధ అయింది నేను వస్తూ ఉంటే. మొన్ననే మా మంత్రి గారు కొడితే యాక్చువల్గా ఇవాళ కూడా ప్రోగ్రాం ఉంటుందా ఉండదా, మొత్తం వాగు వారుతుంది, మరి ఆ చిల్క వాగు దాటనిచ్చేటట్టు లేదు అని అనుకుంటే ఆ పెద్దమ్మ తల్లి దయతో వాగు తగ్గింది. అనుకున్నట్టు ఇలా కార్యక్రమం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది ఉండదు. ఆ చిల్క వాగు బ్రిడ్జి కోసం 1 కోటి రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి కొత్త బ్రిడ్జి కూడా కట్టుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే శ్మశాన వాటికనే ఇదిక్కున్నది. ఎవరైనా చనిపోతే చిల్కవాగు వారితే శవాన్ని కూడా తీసుకోరాని పరిస్థితి అయిపోయింది. సో ఇక ఆ ఇబ్బంది ఇక భవిష్యత్తులో ఉండకుండా చిల్కవాగు బ్రిడ్జి చేసుకున్నాం. వాటి మీద హనుమాన్ల దాకా, మన పెద్దమ్మ గుడి దాకా, ఎల్లమ్మ గుడి దాకా నున్నటి 60 లక్షల రూపాయలతో బీటీ రోడ్ కూడా ఒక్క 6 నెలల లోపల పూర్తి చేస్తాం. అంటే గుడి అయిపోతుంది,
మళ్ళీ మనం బోనాలు తీసే వరకు మీ కాలికి మట్టి అంటకుండా నున్నటి డాంబర్ రోడ్ వేపిస్తాం. మీరు కూడా ఆలోచించారు. సరే, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో మా అక్కా చెల్లెలందరికీ కూడా తెలుసు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ 2000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇస్తుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మికి 1 లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించి పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి సాయం చేస్తున్నది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने चारशंबे को जिले राजन्ना सरसिल्ला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शादीनगर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की, जहां घुटनों बराबर पानी जमा हो गया था। उन्होंने बताया कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। 2 दिन की मुसलसल बारिश से सिलसिला के कई इलाके वेंकमपेट, प्रगति नगर, शिवानगर, अशोक नगर, ओल्ड बस स्टैंड, संजीवा नगर और मेन बाजार के इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर ने जिले अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक़िद किया और मुस्तकबिल में शहरी इलाकों में पानी दाखिल होने को रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने हाईकोर्ट के अहकाम की मुताबिकत में GCMC ने जुमेरात को पुराने शहर के इलाके नवाब साहब कुंटे में मुहिम चलाई। हुक्काम ने इस मुहिम में JCB मशीनों का भी इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ये चाह रहे, हम हमारे MP साहब से गुजारिश है हमारी, ऐसे गरीबों तथा उठा दिए कर दिया तो ऐसे गरीबों के पेट पे यही काम है इनका, और दूसरा काम कुछ भी नहीं है साहब। घर चलता है यही काम से, 500-600 रुपये जो भी कमाएंगे यही कमाते साहब। अब ऐसा उठा लेंगे कर लेंगे आप लोग तो हमारे हम किसके नहीं जाएंगे साहब? कहाँ जाएंगे आप ये बोलो साहब? तो खाली पीली के जो ये ब्लैक कामा कर लेते फिरना पड़ता साहब किसके भी साथ। आपसे गुजारिश है हमारे MP साहब से, खुसूसली हमारे MP साहब से गुजारिश है मेरी, जिसका नुकसान हुआ आप ठहर के जिला जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी MP साहब हमारे बैरिस्टर रशीदुद्दीन अवैसी साहब से, हमारे अकबर साहब से। पूरा किसी को हमारे हुकूमत पे भरोसा नहीं है साहब, किसी के भी ऊपर हमारे MP साहब के ऊपर भरोसा है, हमारी जान है वो, और हमारे को पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला बराबर इन्हों काम करेंगे हमारे लिए। गरीबों के लिए हकीकत काम करना है इनको। मुसलमान के अगर लिए इन्हों काम नहीं करे हमारे लिए तो अपने मुसलमान मर जाएगा। बेरोजगार हो गए हम लोग, कई गरीबों के बेवाओं के डब्बे है साहब, कई बेवाओं के डब्बे है साहब। कैसा खाएंगे आप लोग ये बोलो? लोग बड़े बड़े जिसके ना पैसा है वो लोग खा लेते हैं साहब, करोड़पति है तो वो लोग बैठ के कैसा भी खा लेता है। गरीब आदमी कैसा खाएगा ये बोलो? किस तरीके से कमा के खाएगा? आप बोल दो MP साहब हमारे को, एक बार गुजारिश है MP साहब, हाथ जोड़ के बोलो MP साहब के हमारे, मेहरबानी ये गरीबों का नुकसान आपसे, बस इतनी गुजारिश है साहब, थोड़ा हमारी लिए हेल्प कर दो बस। साल 2017 में बेनकाब किए गए ड्रग रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी तहकीकात के दौरान ED ने जुमेरात को तेलुगु फिल्म अदाकार रेवी तेजा और उनके ड्राइवर श्रीनिवास से पूछताछ की। ये दूसरी मर्तबा है कि रेवी तेजा को पूछताछ के लिए तलब किया गया। अब तक 5 से ज्यादा तेलुगु फिल्मी अदाकारों से तफ्तीश की जा चुकी है। गच्चीबौली में वाक़ सेंट्रल बैंक को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। जुमेरात को बैंक के स्टाफ को इस बात का इल्म हुआ। जब वो बैंक पहुंचे तो इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे कंप्यूटर और हार्ड डिस्क गायब पाए गए। सारिकीन ने महानसब CCTV कैमरों को भी नाकारा बना दिया था। वाज़ेह है कि ये बैंक रायदुर्गम में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट से मुत्तसिल है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में काम करने वाले 2 मुलाजिमीन समी और फेरोज के माबैन किसी बात पर झगड़े के बाद समी के किए गए हमले में फेरोज जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को महावीर हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। बताया जाता है कि इस हमले में समी ने अपने चंद साथियों को भी शामिल कर लिया था। पुलिस नामपल्ली मजलूब तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फेरोज खान है, मैं नामपल्ली स्टेशन में काम करता हूँ। मेरे को खाली पीली फजूल के गांजे के नशे में आके मार दिए मेरे को। कौन मारे? वो समी बोल के है, वो एक उनका भाई को लेके आया उन्हें जाके। नवीद नाम है उनका भी। कितने लोग मिलके मारे? 4 जने मिलके मार दिए। 4 जने। वो कभी भी ऐसी करता, गांजे के नशे में रहता उन्हें, समझाए तो सुन रहे भी नहीं कोई भी। किससे मारे आपको? क्या है कि मेरे को मुंह पे मार दिए, चक्कर आ गई, पंचों से मार दिए वो लोग। 4 जने मिलके मारे अकेले को मेरे को। समी क्या काम करते? समी भी स्टेशन में आता, कभी कभार काम कर लेता, चले आता। कहाँ रहते हो? मुरादनगर में रहता हूँ ना। आप कहाँ रहते? मैं मल्लेपल्ली में रहता हूँ, अफजल सागर। आप क्या करते स्टेशन में? मैं भी स्टेशन में हमाली काम करता हूँ। कब हुआ ये? आज सुबह दोपहर से हो रहा है ये।
पुरानी कोई दुश्मनी वगैरह से? नहीं है साहब कुछ भी। अच्छे को बोलना भी गुनाह हो जा रहा उनको। क्या बोले आपने? मैं ये बोला उनको, उन्होंने गुटखा जर्दा खा के आ रहे, साहब लोग चेकिंग को आ रहे, तो उन्होंने जहाँ पार्सल ऑफिस है वहाँ बुकिंग करते वहाँ थूक दिए। तो मैं बोला मत थूको भाई, पहले गंदगी चल रही। वहाँ साहब लोग आए, बोल तो तुम आओ क्या करना है यारो, कौन आता मैं देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ बोल के मेरे को गाली गलौज कर दिए। मैं वो हुआ ढकलम ढकली भी समझा के भिजा दिया। हमारे भाई को बुलाया, मैं उनको भी गला पकड़ लिया। उनका सेठ कौन की छे, उन्होंने क्या काम करते समझ में नहीं आता। हम दिन रात काम करके स्टेशन में रहने वाले हैं। अब उन्होंने आते 4 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार ऐसी हरकत करते, गांजा पी लेके रहते जब देखो जब। कंप्लेंट दिए आप? कंप्लेन दिया साहब, अब क्या करते क्या नहीं मालूम मेरे को। वालिद की डांट डपट के बाद चंदानगर के पापी रेड्डी कॉलोनी की एक 18 साल लड़की घर से गायब हो गई। उसने घर में छोड़े गए एक नोट में कहा कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती है और उसकी तलाश न की जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल से मुलाकात करके कोकापेट के अराजियात की फरोख्त के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और इस संबंध में एक याददाश्त भी पेश की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने इस मुतालबे पर जोर देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनका खानदान बदगुमानियों में मुलविस है। उन्होंने तहकीकात के दायरे में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, जिला कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकटराम रेड्डी को भी शामिल करने की मांग की। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस में साजबाज का इल्जाम आयद किया और कहा कि बीजेपी के कायदीन बंडी संजय और जी किशन रेड्डी कोकापेट की अराजी के मामले में सीबीआई की तहकीकात का अब तक मुतालबा नहीं करे। हालांकि मरकज में उनकी अपनी हुकूमत है। बीजेपी नायकुలు ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతికి పాల్పడుతుంది, తెలంగాణ సంపదను దోసుకుంటున్నారు, వారిని తొందరలోనే జైలుకు పంపిస్తున్నామని పదే పదే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. కానీ ఎక్కడ కూడా వారు విచారణకు ఆదేశిస్తలేరు. విచారణకు ఆదేశించమని ప్రధానమంత్రి కానీ, హోంశాఖ మంత్రి కానీ, సిబిఐ డైరెక్టర్ కానీ, ఈడీ డైరెక్టర్ కానీ ఏ విచారణ సంస్థలు కూడా వారు ఫిర్యాదు చేస్తలేరు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ స్పష్టంగా కేసీఆర్ యొక్క అవినీతికి సంబంధించి భూముల అమ్మే విషయంలో, టెండర్ల కుంభకోణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ సంపదను కొల్లగొట్టి పిడికడి వ్యక్తులు కేసీఆర్లకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఏదైతే కట్టబెడుతున్నాడో దానికి సంబంధించి నిర్దిష్టమైన ఫిర్యాదు సిబిఐకి మేము చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు నిజంగానే బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు నీతి నిజాయితీతో కూడుకున్న పరిపాలన అందించాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన తెలంగాణ సంపద యొక్క దోపిడీ మీద విచారణకు ఆదేశించాలి. నేను సూటిగా బండి సంజయ్ గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, మీరు పాదయాత్రలు చేసినా, ఆశీర్వాద యాత్రలు చేసినా ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. మీరే అంటున్నారు కేసీఆర్ కుటుంబం దోపిడీకి పాల్పడ్డది, కేసీఆర్ కుటుంబం వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ సంపదను కొల్లగొట్టిందని. कारवान के मजलिसी असम्बली कौशल मयुद्दीन ने नानानगर डिवीजन में रुमान होटल था रिलीफ हॉस्पिटल NP3 पाइपलाइन की तंसीब के काम का मायना किया। उन्होंने कहा कि इस काम की तकमील के बाद टोली चौकी चौराहे पर पानी के जमा हो जाने की देरीना शिकायत का इजाला हो जाएगा। उनके हमरा नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेसम सिंह, सत्यनारायण, असिस्टेंट इंजीनियर कलीमुद्दीन और उदय भी थे। बोधन में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताखिर पर बतौर एहतजाज अवाम सड़क पर आ गए और उन्होंने बोधन के टीआरएस रुकन असम्बली मोहम्मद शकील का रास्ता रोक दिया। वो एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस मौके पर एहतजाजों और मोहम्मद शकील में जबरदस्त लफ्जी झड़प भी हुई। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हाईवे नितिन गडकरी ने राजस्थान के बारमर में कौमी शाहराह पर हिंदुस्तानी फिजाइये के तैयारियों की इमरजेंसी लैंडिंग की सहूलत का इफ्तिताह किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहली मरतबा है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने 3 किलोमीटर की ऐसी सड़क तैयार की है जिसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सड़क सरहदी अजला बारमर और जालोर को मिलाती है। उन्होंने बताया कि करीबी मुआवजात में 3 हेलीपैड भी तामीर किए जाएंगे।